Good morning, all of you. Dear student, good morning. As per your revision class, today's topic is your triangle and its property, in which we study about the isosceles property. Okay. Page number 146. Yes, Sumit, hands down कर लीजिएगा. So here your first question is as prove that in an isosceles triangle opposite angle of equal sides are equal. यहाँ दिया हुआ क्या है? Here given that triangle is an isosceles. First we write as given that triangle ABC is an isosceles triangle. यहाँ गिवन दैट में ये मान लीजिएगा, लेट गिवन दैट ना लिखे क्योंकि ट्रायंगल का नाम तो दिया हुआ नहीं है, हमें सीधा दिया हुआ है क्या कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है, तो उसको लेट मान लीजिए. ट्रायंगल अपने मन से हम मान रहे हैं ना, तो लेट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AB इक्वल टू AC. With AB equal to AC. To prove, में क्या प्रूव करना है? अपोजिट एंगल AB का अपोजिट एंगल C हो गया, एंगल C इज इक्वल टू एंगल B. यहाँ पे एक काम करेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे. ड्रॉ, आप इसमें आप एंगल बाइसेक्टर भी ड्रॉ कर सकते हो, आप चाहे तो एल्टीट्यूड भी ड्रॉ कर सकते हो, आप चाहे तो मेडियन भी ड्रॉ कर सकते हो. तो यहाँ हम ले रहे हैं, मान लो मेडियन ड्रॉ कर रहे हैं, सिंपल हो जाएगा तब. कि ड्रॉ AD as median. Draw AD as median of triangle ABC. Median किसको कहते हैं हम लोग? Line segment which join the midpoint of the side to their opposite vertices. यानी मिड पॉइंट हो गया, BC का मिड पॉइंट हो गया यहाँ D, इसका अपोजिट वर्टिसेस हो गया ये. तो जो लाइन सेगमेंट हमारे मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टिसेस से ज्वाइन करेगा, दैट इज योर नोन एज मेडियन. दैट मीन्स BD इज इक्वल टू DC. BD इक्वल टू DC. अब चलिए क्या ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट कर लीजिए कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD कन्ग्रुएंसी पर हैं हम लोग. ट्रायंगल ABD एंड ACD AB इक्वल टू AC ये गिवन है, और BD इक्वल टू
डीसी, ये बाय कंस्ट्रक्शन है। वॉइस क्लियर है ना? तो वॉइस पे कंसंट्रेट करिए, दिक्कत होगी। आप लोगों के पास स्नैप पर वीडियो चले जाएंगे, उससे एक बार मिला लीजिएगा। AD इक्वल टू AD, दिस इज द कॉमन साइड। मयंक हैंड्स डाउन कर लो। मयंक राज 7C। देखो वो नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है ना, इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों की तरफ से। तो ये ट्रायंगल में क्या है, 3 कंडीशन आप लोगों के पास मिल गया। एस एस एस, तो बाय एस 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 ट्रायंगल ABD congruent to triangle ACD, so एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये बाय CB CT, यही प्रूफ हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मेरिडियन को ड्रॉ किया है। दिक्कत हो रही है लेक्चर डिक्शन में, तब कल से हम एक बेंच ले लेंगे आप लोगों का। सारे स्टूडेंट प्लीज वॉइस पे कंसंट्रेट करिएगा, और इसे भी उतना तेज मैं नहीं चल रहा हूँ जो दिक्कत होगी लिखने में। हाँ, स्नैप पर सबके पास चला जाएगा। ऑल स्टूडेंट प्लीज म्यूट योरसेल्फ, बच्चों का क्वायरी आ रहा है बार बार। आप लोग हड़बड़ाए नहीं, फिर दूसरा मेथड भी बता रहा हूँ। इसलिए इसमें केवल ये जो है, अगर मान लिया किसी बच्चे को नीचे देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो केवल यहाँ देखो फिगर सबके पास मालूम है, हमने एक ट्रायंगल ABD लिखा है, ABD में और ACD में पहला कंडीशन लिखा है AB इक्वल टू AC, और उसका रीजन दिया गया गिवन। ठीक, दूसरा कंडीशन लिखे हैं BD इक्वल टू DC, जिसको हम बाय कंस्ट्रक्शन लाए हैं कि मेरिडियन हमने अपने मन से खींचा है, वहां रीजन दिया बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक, और तीसरा जो है AD, जो कि दोनों का कॉमन साइड, तीसरे कंडीशन में हमने लिखा है AD इक्वल टू कॉमन। उसके बाद लिखा है बाय SSS, बाय SSS ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। और जब दो तो बस नाम बता दीजिए, ब्लॉक कर देंगे उस बच्चे को। नहीं, ब्लॉक ही कर देंगे उसको आराम से।
चलो इसी क्वेश्चन में अगर हम ट्रायंगल एबीसी सेम ले रहे हैं, ठीक है, वैसे उसी क्वेश्चन को फिर से मैं कर रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं क्या कि ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, एंगल ए का बाइसेक्टर आप ड्रॉ कर रहे हो, यानी ये दोनों एंगल आपस में आपके इक्वल है, ठीक है, और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तब यहां कॉन्ग्रुएंसी में क्या क्या आ जाएगा? है इन ट्रायंगल एबीडी, एक रिव्यू चल रहा है, इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी, फर्स्ट कंडीशन आपका आ गया ए बी इक्वल टू ए सी, और सेकेंड कंडीशन आपका आ गया बी ए डी इक्वल टू डी ए सी। कैसे? तो बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्ट क्या किया है हमने? एंगल बाइसेक्टर, यानी ए डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। वो कंस्ट्रक्शन से हमने एंगल बाइसेक्ट किया, एंगल मिल गया, और ए डी इसका क्या है? कॉमन साइड। ये आपका गिवन है। अब यहां पे जो कॉन्ग्रुएंस का कंडीशन जो आ गया, दैट इज योर एस ए एस। बाय एस ए एस ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंसी में भी आपका है। अब देखो इसी को हम कह रहे हैं कि नहीं, कोई बच्चा कह रहा है नहीं सर आपकी बात हम नहीं मानेंगे, और आपसे हम ज्यादा अच्छा से काम करके दिखाएंगे। हम बहुत अच्छी बात, वेलकम है। वो कहता है सर हम इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। कोई बात नहीं, तुम एल्टीट्यूड ड्रॉ करो। अब जब एल्टीट्यूड ड्रॉ करेगा तब क्या लेगा? अब देखो इसके अनुसार से आप ले रहे हैं तो पी क्यू इक्वल टू पी आर, और एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है तो एंगल पी एस क्यू इक्वल टू पी एस आर इक्वल टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आप इसमें क्या ड्रॉ कर लिया है? एल्टीट्यूड। इसमें आपने ड्रॉ किया था एंगल बाइसेक्टर, उससे पहले किया था मेडियन। अब जब इसमें ये 90 डिग्री हो गया, पी एस इज कॉमन। अब देखो एक राइट एंगल है, अब पी क्यू पी आर किस तरह का है? तो राइट एंगल का अपोजिट साइड है, दैट मीन्स योर हाइपोटेनस, दैट मीन्स योर बाय आरएचएस कंडीशन ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट, रेस्ट ऑफ द पार्ट बाय सीपी सीटी। रेस्ट ऑफ पार्ट हम लोग क्या कर लेंगे? सीपी सीटी के थ्रू। सारे बच्चे को जब कर रहा हूं मैसेज नहीं करिए। आप क्लास में अगर आप बार बार बोर हो रहे हैं तो यू कैन लीव द क्लास। तो इस तरह से आप ट्रायंगल को एक ही ट्रायंगल में, अगर हमारे अंदर जो मेन थॉट आएंगे कि हम क्या ड्रॉ करें, उसके अनुसार से हम इसको काम कर सकते हैं। मेडियन, एंगल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड, इस तीनों पर देख लिए। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस लेके चलते हैं हम लोग। ये केवल आप लोगों को समझने के बताएं, सब लोग उतार रहे हैं क्या? तो अब आप लोग अपने मन से नहीं कर लीजिएगा। तो कोई बच्चे को अगर रोकना होगा तो बीच में रोकिए प्लीज। साफ करें। नहीं, क्लास आपका दोनों चल रहा है ना, ऑफलाइन चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, और बीच में अगर आप डिस्टर्ब करोगे बाबू तो फिर तो दोनों को दिक्कत होगी ना। तो थोड़ा पेशेंस रखो, जिनके पास अगर परेशानी हो रही है, बी पेशेंस। नहीं तो हॉर्न मारते रहो रास्ते की तरफ। बार बार मैं कहता हूँ जाम लगता है तो हॉर्न मारते रहो। मैसेज करना क्या हुआ?
हॉर्न मारना। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ही आपके पास दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल ABC AB equal to AC and angle A equal to 44 degree. Find angle B and C. सॉल्यूशन बनाने का ध्यान रखिए कैसे हम बना रहे हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था तो हमने एक फिगर ड्रॉ कर लिया पहले। अब मैं कह रहा हूं यहाँ क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू ए सी और एंगल ए इक्वल टू 44 डिग्री। टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है आपको, एंगल बी एंड एंगल सी। क्वेश्चन से पहले इतना तो सारा बच्चा हमारा लिख सकता है, चाहे जिसको आएगा या नहीं आएगा, इतना तो लिख सकता है ना। इतना अगर लिख लेते हो तो एक नंबर पाने का हकदार हो। अब यहां पर देखो कि इससे क्या कंडीशन आता है कि इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC, so angle C equal to angle B by isosceles property। कोई बच्चा इस प्रॉपर्टी को पूरा लिख सकता है कि here two sides are equal so their opposite angles are equal, या opposite angle of equal sides, हाँ वैसे भी लिख सकता है। तो एंगल C इक्वल टू B, लेट एंगल C इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू X, उसको मान लेते हैं, एक कॉमन टर्म मान लिया X। अब यहां से चलिए क्या, नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A का वैल्यू आपको मालूम है 44, B का वैल्यू X माने हो, C को भी X माने हो 180। अब इसको पहले सॉल्व करो, 44 डिग्री प्लस 2x इक्वल टू 180, दैट मीन्स 2x इक्वल टू 180 माइनस 44। तो 2x का वैल्यू क्या जाएगा, 2x का वैल्यू 136 डिग्री, तो x इक्वल टू 136 बाई 2 68 डिग्री। हैंस एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 68 डिग्री। हाँ हाँ हम लिख रहे यहाँ छुप रहा था वो लोग को, इसीलिए थोड़ा सा उसको ठीक करना था। अब यहाँ इसको जो लिखे इसके बगल में आप लिख दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी। अब सारे बच्चे को ये भी मालूम हो गया कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देखिए ये तो पूरा क्वेश्चन ही हमने लिखा है ना एक तरह से, यहां से तो सारे बच्चे को मालूम हो जाएगा आराम से हमारे बच्चे को कि इसमें हमारा कौन सा एंगल इक्वल होगा यहां तक। अरे इसके बाद ही ना नहीं बनेगा, इसके बाद तो बन ही जाएगा। इरेज करें इसको। अब एक्सटीरियर और आइसोसेलस दोनों को मिक्स कर लेते हैं। बेल चुकी बच चुकी है, नहीं दिख रहा है, अच्छा ओके ओके।
आप क्लास अरेंज किए हुए हैं अभी? स्टार्ट नहीं किए हैं? स्टार्ट नहीं किए हैं? 2 मिनट और देंगे। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है इन फिगर एक्स, फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई फाइंड करना है। एक्स इसके बगल में, सॉरी, एक्स वाई। फिगर हम थोड़ा उल्टा बना दिया है, सीधा कर देते हैं और क्या। ये आपका 110 डिग्री है, इसके बगल में x है, यहाँ y है, और ये 40 डिग्री है। A, B, C, X। और यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन क्वेश्चन नंबर 8, आपकी बुक का ही क्वेश्चन नंबर 8 है। इन फिगर फाइंड एक्स एंड वाई। और फिर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस, इफ सो नेम इट्स इक्वल साइड। इसमें 3 क्वेश्चन है आपके पास। तो आप सबसे पहले क्या निकाल लो, इस दोनों को निकाल लो। तो x इक्वल टू 80, 110, 70 डिग्री। इसके पीछे रीजन लिखोगे ना, लीनियर पेयर। और y प्लस 40 इक्वल टू 110, इसको लिखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये एक्सटीरियर एंगल, ये अपोजिट इंटीरियर एंगल कल ही डिस्कस किया था हम लोगों ने इसके बारे में। y इक्वल टू 110 माइनस 40 डिग्री, दैट इज 70 डिग्री। यानी आपको x भी मिल गया और y भी मिल गया। ये फर्स्ट आंसर, ये सेकंड आंसर, दोनों आंसर फर्स्ट में मिल गए आपके। अब करें इस ट्रायंगल एबीसी, तो दो एंगल इक्वल है, तो दो एंगल अगर इक्वल है तो दोनों साइड भी तो इक्वल होगा ना। दैट मींस ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। केवल इसमें लिखना है यस, ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। इसको डायरेक्ट मारना और नेम इट्स इक्वल साइड्स।